यार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल को दिया बड़ा झटका, फिर से इजराइल के टैंकों को बनाया अपना निशाना, इजराइल के कई सैनिक हुए घायल। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। विपक्ष बोला जब तक ईवीएम है बीजेपी इसी तरीके के दावे करती रहेगी 400 जीतो। और आखिरकार क्यों दोस्तों बिल्किस बानो को इंसाफ मिलने के बाद अंधभक्तों की बुरी तरीके से हुई जलन, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप वर्सेस दोस्तों मालदीव पर छिड़ी है जंग। बताएंगे, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से हमास ने इजराइल के टैंकों को बनाया अपना निशाना, इजराइल के कई सैनिक हुए घायल। आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग के बीच में एक बार फिर से हमास ने जोरदार तरीके से हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल के कई सैनिक घायल हो गए। यही नहीं, इजराइल में आपको बताते चले इजराइल के कई टैंकों को भी हमास ने उड़ा डाला है। हमास का ये एक्शन काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। हमास इजराइल की जंग को लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आपको बताते चले इनकी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमास ने फिर से एक बार इजराइल को सबक सिखाने का काम किया है और इजराइल के तमाम टैंकों को उड़ा डाला है। इसमें कई सैनिक जो है वो घायल हो चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की छिड़ी बहस में अब ये मामला और आगे बढ़ रहा है। भारत के कई सितारे ऐसे हैं जो बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मालदीव के लोग अभी भी जो है ट्रेंड चल रहा है, बायकॉट इंडिया तो बायकॉट मालदीव। आपको बताते चले दरअसल हुआ कुछ यूँ कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले लक्षद्वीप गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर को पोस्ट किया था और कहा था कि आप मालदीव जाने के बजाय लक्षद्वीप आओ, ये हमारे भारत का हिस्सा है। ऐसे में प्रधानमंत्री को मालदीव के लोगों ने जोकर बता दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोकर लग रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि फिलहाल भारत के कमरों में से तो स्मेल आती है, वो हमारे मालदीव जैसा कभी नहीं बना सकते लक्षद्वीप को। इसी पर बहस छिड़ गई तो कई बॉलीवुड सितारों ने भी इसका बायकॉट किया था, जैसे कि सलमान खान, अक्षय कुमार और भी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ पर आपत्ति जताई कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यही कारण है, हालांकि पहले भारत के रिश्ते अच्छे हुआ करते थे मालदीव से, लेकिन आजकल जब से मुइज्जो सरकार आई है वहाँ पर तो भारत के रिश्ते काफ़ी बिगड़ चुके हैं। माना जाता है कि मालदीव के जो वहाँ के वो हैं प्रधानमंत्री, उनका रिश्ता चीन से ज़्यादा अच्छा है। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह के अटैकों से दहला इजराइल। हिजबुल्लाह बोला नहीं करेंगे बंद, चाहे जो कर लो। दरअसल दोस्तों हिजबुल्लाह खुली चेतावनी दे रहा है कि अगर गाज़ा में मासूम लोगों की हत्याएं नहीं रुकी तो वो भी नहीं रुकेगा। आपको बताते चले दोस्तों 2 दिन से ये बात चल रही है कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह को रोका जाए। हिजबुल्लाह ने एक साथ 62 मिसाइल दाग दी थी, जिसके बाद इजराइल की हालत पतली हो गई थी। इजराइल दूसरे देशों से गुहार लगाने लगा था कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह को रोका जाए, लेकिन आपको बताते चले उधर दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि जब तक मासूम लोगों को मारा जाएगा गाज़ा के, तब तक हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल चाहता है ये युद्ध रुक जाए तो उसको युद्ध विराम लगाना ही होगा। दोस्तों जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह के इस बयान के बाद और भी ज़्यादा परेशानी में आ गया है इजराइल। आपको बताते चले दोस्तों सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बन गई बात। कई सीटों पर दोस्तों आपको बताते चले इनमें बात मतलब एक तरीके से सेट हो गई है कि यहाँ इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कल बड़ी बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि लोकसभा के आने वाले चुनाव में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस जो बना है इसमें तमाम पार्टियाँ एक साथ आ चुकी हैं मोदी सरकार को हराने के लिए। तमाम लोगों ने गठबंधन कर लिया है। यही कारण है जो लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों का ये रुख भी निकल कर सामने आया है, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक बड़ा गठजोड़ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में दोस्तों अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ये फैसला कर लिया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जाहिर सी बात है क्योंकि सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा होता है और पिछली बार भी जब गठबंधन बना था सीट शेयरिंग को लेकर बात अड़ गई थी। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी बोले देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, लेकिन देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी नफरत फैलाने के लिए। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि जिस तरीके की चीज़ों का
यूज़ किया जा रहा है भारत में, ये नफ़रत फैलाने के लिए है। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश में जो खास कर महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी है, इस मुद्दे से बीजेपी भागती है। उन्होंने कहा कि मुद्दों से बचने के लिए ही हिंदू मुसलमान किया जाता है और लोगों को आपस में ही लड़वाया जाता है। उन्होंने कहा कि भाई से भाई को उलझाकर बीजेपी इस चीज़ के मज़े लेती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वो उन तमाम लोगों से जुड़ेंगे जिन लोगों की, जाहिर सी बात है, किसी लोगों के कुछ मुद्दे नहीं सुने गए हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाया है। खास कर मणिपुर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इन्हीं जगहों से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है। तो देखना ये होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस बार क्या अलग होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ पूरा देश जुड़ेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में तुर्की क्या करने वाला है। आखिरकार तुर्की की ईरान से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, तुर्की की ईरान से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। बताया जा रहा है ईरान तुर्की मिलकर कुछ बड़ा कर सकते। आपको बताते चले, तुर्की पहले ही चेतावनी दे चुका है कि जिस तरीके से गाज़ा में मासूम लोगों को मारा जा रहा है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आपको बताते चले, अब तक हालांकि किसी ने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया, सिर्फ मुँह ज़बानी जंग छिड़ी हुई थी। ऐसे में अब ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस चीज़ों को का बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको बताते चले, तुर्की एक बड़े पैमाने पर ईरान का साथ दे सकता है और ईरान ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि वो अपने 100 लोगों की मौत को नहीं भूला है। ईरान बहुत जल्दी कुछ बड़ा ज़रूर करने वाला है दोस्तों, क्योंकि उसने मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया और जब लाल झंडा फहरा देता है ईरान तो इसका मतलब जंग होता है दोस्तों। जंग का आगाज़ बहुत पहले ही कर चुका है। आपको बता दे चले दोस्तों, संजय सिंह ने राज्यसभा में भर दिया नॉमिनेशन। संजय सिंह बोले, मैं डरने वाला नहीं हूँ, 10 बार देश के लिए जेल जाने को तैयार हूँ। दरअसल आपको बता दे चले, संजय सिंह ईडी की कल गिरफ्त से बाहर आए थे अपना नामांकन भरने, क्योंकि राज्यसभा के लिए फिर से नॉमिनेट किया गया उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से, और एक स्वाति मालीवाल है और एक और नेता, 3 लोगों का नाम सामने। लेकिन आपको बताते चले, संजय सिंह क्योंकि ईडी की गिरफ्त में जेल में काफ़ी लंबे समय से बंद है, ऐसे में संजय सिंह कल बाहर आए थे तो उन्होंने बीजेपी पर जमकर बरसे। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की तानाशाही चल रही है, वो देश के हर विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयाँ करा रही है। उन्होंने कहा बीजेपी अपने नेताओं को बचाती है और विपक्ष को डराने धमकाने अपने साइड करने के लिए उन्हें फंसाया जाता है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम खुलकर मुकाबला करेंगे। जब संजय सिंह बाहर आए जेल से तब संजय सिंह शेर है के नारे भी लगे और यही कारण है जो संजय सिंह की ओर हौसला बढ़ गया है। आपको बताते चले दोस्तों, 6 राज्यों में 199 लोकसभा सीट पर राहुल गांधी की यात्रा करेगी कमाल। आपको बताते चले, ये 6 राज्य हैं दोस्तों जहां पर 199 लोकसभा सीटें होने वाली हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, कई ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर राहुल गांधी खेल करने जा रहे हैं। इन राज्यों को राहुल गांधी घेरेंगे ताकि दोस्तों आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल को एक बड़ा फ़ायदा मिले। सीधी सी बात ये दोस्तों, बस एक बार बीजेपी लोकसभा से गई कि ये समझ लीजिए कि एक एक करके वो तमाम राज्यों से भी जाएगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी की इस जीत का सबसे बड़ा मंत्र ही केंद्र सरकार है। जब से बीजेपी केंद्र में आई है तब से वो जगह जगह प्रचार करती फिरती है। यही कारण है जो केंद्र की सत्ता होने के बाद प्रधानमंत्री के पास पूरी पावर है, जिसके बाद दिल्ली की सत्ता होती है वही असली किंग होता है। ऐसे में अगर बीजेपी दोस्तों हार जाती है लोकसभा चुनाव तो ये समझ लीजिएगा कि बीजेपी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। फिर राज्य में जितनी भी सरकारें आप देखना एक एक करके कैसे गिरती हैं वो। अभी तो प्रधानमंत्री क्योंकि सीबीआई उनके कंट्रोल में है, ईडी उनके कंट्रोल में है, यहाँ तक कि ये तक कहा जाता है कि आजकल तो कोर्टों पर भी बीजेपी का पहरा हो गया है। कौन सा जज क्या खबर वो सुनाएगा फैसला, इस पर भी दबाव डाला जाता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी घिरी हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले, मंदिर और धर्म की आड़ में छुपना बंद कर दे बीजेपी, देश की जनता सब देख रही है, उसे सब दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें चले, अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि देश की जनता जानती है बीजेपी क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मंदिर और ख़ास करके धर्म की आड़ में बीजेपी छुप कर वार करती है। उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा उठाया। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी को अच्छे से पता है उसको धर्म के आधार पर ही वोट मिलते हैं और इसका दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा उठाती है बीजेपी। इसी को लेकर जमकर फटकार भी लगाई अखिलेश ने साफ कहा कि फ़िलहाल देश में जिस तरीके का माहौल है इसको हटाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आप किसी एक मुद्दे पर बात करते हो
या किसी एक चीज़ पर रहते हो तो उस पर कायम रहना चाहिए। या तो आप ये मत कहो कि हम भाईचारे से रहते हैं, या फिर हिंदुत्व का ढोल बजाना बंद कर दो ताकि लोगों को लगे कि आप सच में भाईचारा चाहते हो। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हिजबुल्लाह इजराइल की जंग के बीच में अमेरिका ने दे दी चेतावनी। अमेरिका बोला पागलपंती ना करे इजराइल, फिर चेता रहा है हम, भूले से भी हिजबुल्लाह पर मत करना अटैक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, जो इजराइल है वो अब प्लान बना रहा है कि वो हिजबुल्लाह से बदला लेगा, उससे जंग कर कर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें चले, इजराइल ने खुली चेतावनी दी है इजराइल को अमेरिका ने कि ऐसी पागलपंती मत करना। अगर ऐसी पागलपंती करी तो अब हम हथियार भी मुहैया नहीं कराएंगे, क्योंकि हथियारों का स्टॉक भी ख़त्म हो चुका और न कोई मदद कर पाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, अमेरिका लगातार उसको डरा रहा है इजराइल को, और ये कह रहा है कि दो तरफा लड़ाई वो नहीं लड़ पाएगा इजराइल। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि ये तो दो तरफा ही है। अगर एक बार हिम्मत करके तमाम मुस्लिम देश ने अटैक कर दिया ना दोस्तों, तो ये समझ लीजिएगा कि इजराइल के बर्बाद होने में सिर्फ एक दिन लगेगा, फिर इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। यही कारण है जो खुलेआम दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल को चेताया जा रहा है, और इजराइल को साफ मना कर दिया अमेरिका ने कि वो हिजबुल्लाह से ना उलझे। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, हिजबुल्लाह को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है दोस्तों जो जहाँ पर भी अत्याचार होता है वहाँ पर वो लड़ाई के लिए आ जाता है, ख़ास करके मुस्लिमों के लिए। ऐसे में फिर से यही दिखाई दे रहा है कि हिजबुल्लाह को जो हूती ख़ास करके यहूदी हैं वो उसको मिटा नहीं पा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, बिहार के मंत्री का विवादित बयान कर दिया फतेह बहादुर सिंह के, जो उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले विवादित बयान, उसको समर्थन कर दिया एक और जो है आरजेडी के नेता ने। दरअसल दोस्तों उनका कहना है कि बिहार के एक और मंत्री जिनका नाम है चंद्रशेखर, उनका कहना है कि जो फतेह बहादुर सिंह ने जो भी कहा था कि जो मंदिर का रास्ता है वो ग़ुलामी का रास्ता है, और जो स्कूल का रास्ता है वो ऊर्जा का रास्ता है, यानी कि पढ़ोगे तो तुम्हें आगे सफलता मिलेगी, और अगर तुम मंदिर की तरफ जाओगे तो गुलामी है। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। अब उनके फतेह बहादुर सिंह के इस बयान का चंद्रशेखर ने भी समर्थन कर दिया है। आरजेडी के नेता यानी कि तेजस्वी यादव के एक और नेता ने समर्थन कर दिया अपने दूसरे ही नेता को, और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने अपने मन से नहीं की ये बातें, ये जो बाई लक्षद्वीप में जो लिखा था उन्होंने वही बोला गया जो किताब में लिखा हुआ था। मतलब कि एक तरीके से वो समर्थन कर रहा है इसका कि भैया जो ये धर्म के नाम पर जो लोगों को फंसाया जा रहा है ये ग़ुलामी का रास्ता है। उनका कहने का मतलब ये है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल शेख हसीना ने 5वीं बार बनी प्रधानमंत्री। बांग्लादेश में शेख हसीना का जलवा कायम रहा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की पीएम बन चुकी हैं। शेख हसीना को 300 में से दोस्तों 224 सीटें मिली, और माना जा रहा है 5वीं बार भी जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। आपको बताते चलें अब तक 5वीं बार, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ऐसे में शेख हसीना को हटाने के लिए पूरी कोशिशें की गई, वहाँ की अलग अलग पार्टियों ने जीतने की कोशिश की, लेकिन शेख हसीना को कोई हटा नहीं पाया, और 300 में से दोस्तों उन्होंने 224 सीटें जीत कर वहाँ पर अपनी सत्ता को वापस से बरकरार रखा। शेख हसीना का जलवा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है और उनको काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला हुआ है, इसीलिए वो 300 में से 224 सीटें जीत कर जो है विजयी हो गई हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बिल्किस बानो के दोषी जाएंगे जेल, लगा बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये फैसला सुना दिया कि बिल्किस बानो के जो 11 दोषी थे जिन्होंने गैंगरेप किया था और उनके परिवार के 4 लोगों को मार दिया था, उनको वापस से जेल जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बहुत ही ख़ास करके गलत बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के पास कोई भी अधिकार नहीं था कि वो बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दें। आप समझिए दोस्तों, ये कितने शर्म की बात थी कि एक तरफ प्रधानमंत्री 26 जनवरी के दिन महिला के उसकी बात कर रहे थे, सुरक्षा की, और दूसरी तरफ गुजरात सरकार इन 11 रेपिस्टों को बाहर छोड़ रही थी जिन्होंने बिल्किस बानो और उनकी परिवार की 4 महिलाओं के साथ रेप किया था और फिर उनको मार भी दिया था। यही कारण है जो बिल्किस बानो ने गुहार लगाई थी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और इन सब की जो बेल जो इनको रिहा करा था उसको भी रद्द कर दिया गया। ये सब के सब 11 दोषी वापस जेल में जाएंगे जिन्होंने बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ गलत किया था। और ये दोस्तों इंसाफ हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी भी लड़की या किसी भी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है और अगर आप उन रेपिस्टों को बाहर छोड़ देते हो तो फिर देश में क्या इसका वो जाएगा, फिर तो हर आदमी दोस्तों जानवर बन के घूमेगा, हर आदमी यही करता फिरेगा बाहर। अगर आप रेपिस्टों को भी छोड़ दोगे तो फिर ये कितने शर्म की बात है। इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बहुत गलत बताया और इस फैसले को रद्द कर दिया, यानी कि अब वो 11 के 11 रेपिस्ट
टेररिस्ट वापस से जेल में जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इस बार हमास इजराइल की जंग में होने वाला है कुछ बड़ा, कुछ नया करने वाली है हमास सरकार। दरअसल दोस्तों हमास का पूरा कब्जा है गाज़ा पर। इजराइल लगातार झूठ बोल रहा था कि इसने गाज़ा पर कब्जा कर लिया, लेकिन आपको बता दें चले दोस्तों गाज़ा पर कब्जा नहीं कर पाया इजराइल, और यही कारण है जो हमास लगातार दोगुनी स्पीड से आगे आ रहा है। आपको बता दें चले हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों एक बार फिर से हमास ने इजराइल के परखच्चे उड़ा दिए। इजराइल के कई सैनिकों को ढेर कर दिया हमास ने, और हमास का ये रुख दोस्तों चाइना के जो हथियार हैं उसके बाद ड्रैगन भी है। यही कारण है जो चाइना के हथियारों से लगातार हमले कर रहा है हमास इजराइल पर, और इजराइल सोचता ही रह रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रह रहा है। आपको बता दें चले लेकिन इजराइल ने अब तक कई मासूम लोगों की जानें ले ली हैं। इजराइल ने गाज़ा में लगभग 20,000 लोगों को मार डाला है। अब तो 21 से 22,000 ये आंकड़ा हो गया है। आपको बता दें चले यही नहीं, ख़ास करके गज़ा के साथ साथ खान यूनिस जो है वहाँ पर भी तबाही मचा रखी है। इसीलिए दोस्तों इजराइल को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल एक यहूदियों का देश है, और दोस्तों वो जो ख़ास करके नेतन्याहू है यहूदी, वो मुसलमानों को एक एक करके इस तरीके से मार रहा है। इसी को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल बिल्किस बानो को इंसाफ मिलने के बाद अंधभक्तों को लगी मिर्ची, तो कई अंधभक्तों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता दिया। अब आप समझिए दोस्तों, ये वही अंधभक्त है दोस्तों जो लोग जय श्री राम के नारे लगाकर मासूम लोगों को पीट देते हैं, बेचारे मासूम लोगों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं। यही नहीं दोस्तों, हर किसी चीज़ पर किसी मुस्लिमों को घेरते रहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या दोस्तों ये भाईचारे से भी बड़ा है, क्या ये इंसानियत से भी बड़ा है कि आप देश की सबसे बड़े उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहा हो। हालांकि हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट पर आप सवाल नहीं उठा सकते, अगर गलत फैसला है तो आप ज़रूर उठा सकते हो, लेकिन दोस्तों एक ऐसे फैसले पर सवाल उठाना जहाँ पर एक खास कर एक लड़की की या एक महिला की बात है, लेडीज़ की बात है, उसको इंसाफ मिला है, तो उसमें भी अंधभक्तों को मिर्ची लग रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो 11 रेपिस्ट हैं ज़रूर इनके गोद में बैठे हुए थे, तभी तो इनको इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं लोगों ने बायकॉट भी किया है, और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चला दिया है कि बिल्किस बानो को इंसाफ मिला है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े एक बार फिर से केजरीवाल ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल बीजेपी के ऊपर झाड़ू चलने वाली है, 2024 में इंडिया गठबंधन आएगा और बीजेपी को हम सत्ता से बाहर कर देंगे। आपको बता दें चले अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, और विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही सीबीआई और ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यही नहीं, यहाँ पर सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया और कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ बीजेपी का मुकाबला करेगा और ये चुनाव जीतेगा। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल आखिरकार क्यों ममता बनर्जी भड़क गई बीजेपी पर, फिर बीजेपी को ममता बनर्जी ने लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है, राम मंदिर कोई बीजेपी ने नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर बीजेपी लोगों से वोट मांगती है, और वोट बटोर कर दोस्तों आप समझिए अपना ढिंढोरा खुद ही पीटने में लगी रहती है। इसी को गलत बताया ममता बनर्जी ने कहा कि इस चीज़ को माफ़ नहीं किया जा सकता, जानबूझकर ये चीज़ें की जा रही हैं, और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया है, और सीबीआई और ईडी का मुद्दा भी उठाया, कहा कि विपक्ष को डराने धमकाने के लिए इन तमाम संस्थाओं का यूज़ किया जा रहा है, और कैसे दोस्तों ये सब कुछ चीज़ों पर घिर गई है अब मोदी सरकार ही, ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मायावती ने समाजवादी पार्टी पर लगा दिया, अखिलेश यादव की पार्टी पर लगा दिया गंभीर आरोप। मायावती बोली मुझे सपा से है मौत का खतरा, मेरी जान जा सकती है। दरअसल आपको बता दें मायावती ने दोस्तों, बसपा ने सपा पर आरोप लगाया है कि सपा के कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ये जो ऑफिस है इसको भी बदलवा दिया जाए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मारा जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों, मायावती ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और ये इल्ज़ाम आप भी जान रहे हैं कि क्यों लगाया गया है। ये कहीं ना कहीं राजनीति है। अरे भाई कौन मारने की कोशिश करेगा आपको, आप तो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में खुद ही रहती हैं, तो कौन मारेगा। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। हम आपसे